वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत सारे कमेंट हमने पढ़ा जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये बताए, कमेंट में भी किए कि सर 10th का मैथ का सलूशन दीजिए। तो हमने विचार किया और 10th का NCERT मैथ बनाने का निर्णय लिया। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो कि ये फर्स्ट मेरा वीडियो है 10th का, उसके बाद सबका बारी बारी से हम आपको बनाएंगे, सबको सॉल्व करेंगे और आपको जो भी दिक्कत होगा उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हम अपनी तरफ से समझाने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, कोण बी समकोण है बी, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। NCERT देख पा रहे होंगे आप, 8.1 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे दिया गया, नीचे जो लिखा गया है, निम्नलिखित में नीचे लिखा गया है उसका मान ज्ञात करना है। sin A cos A sin C और cos C। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, त्रिकोणमिति को देखकर केवल नाम सुन लेते हैं त्रिकोणमिति तो काँप उठते हैं। काँपने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार मन लगाकर पूरा वीडियो देखिए, आपको आपरूपी भय दूर हो जाएगा। देखिए, sin A cos A वैल्यू निकालना है। ओके, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। यहाँ भी कंडीशन दे दिया है कि कोण B समकोण है। कोण B समकोण है तो एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, ऐसे समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। अब देखिए, B समकोण है तो B यहाँ रखिएगा, इसका चेंजिंग हो सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये अपना स्थान ग्रहण करेगा। B समकोण है तो समकोण ही रहेगा। अब क्या कह रहा है बाबू कि AB का मान 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB है, इसका मान 24 सेंटीमीटर है। AB का मान 24 सेंटीमीटर है ये, और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। BC का मान 7 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, इसको कर्ण बोलते हैं। जहाँ भी ये टेढ़ा दिखाई दे, ऐसे सीढ़ी की लंबाई कह सकते हैं आप, डोरी की लंबाई कह सकते हैं। जब डोरी एक ज़मीन से एक खंभे से ज़मीन में बांधा गया हो, खंभे से इस तरह ज़मीन में बांधा गया तो उसको कर्ण ही कहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये 24 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि H बराबर P² प्लस B², यानी कि H का स्क्वायर बराबर P² प्लस B², यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। AC वैल्यू निकालना है, AC का स्क्वायर, AB का वैल्यू दे चुका है 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा और 7 से 49 होगा। ये AC का स्क्वायर हुआ। AC का स्क्वायर बराबर 9 6 15 के 5, 7 4 11 के 12 के 2 और 5 4 7 4 11 के 12 के 2 और ये 5 1 6। अब बाबू AC का वैल्यू ये इधर भेजेंगे तो रूट अंडर में 625 होगा और AC का मान यहाँ 625, यानी कि क्या लिखेंगे 25, इसका वर्गमूल क्या होगा 25 होगा। ओके, कर्ण को हमेशा जो है पॉजिटिव ले जाता है, यह ध्यान रखिएगा। AC का मान 25 हुआ तो इसका भी मान हम लोग निकाल लिए। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 2 डाटा दिया जाता है तो तीसरा डाटा को हम लोग निकालते हैं। चाहे ये H दिया होगा, P दिया होगा, जब H दिया होगा और P दिया होगा तो B निकाल लेंगे, B दिया होगा, H दिया होगा तो P निकाल लेंगे, ये दोनों दिया होगा तो ये निकाल लेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि sin A और cos A का वैल्यू ज्ञात करना है। ये ध्यान देना है, कंसेप्ट क्या कहता है। जब sin A cos A कहे, sin A का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, sin A cos A का मान ज्ञात करना है। sin A और cos A, आप जानते होंगे कि sin
साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। यहाँ थीटा के रूप में है तो पी मतलब होता है लंब, एच मतलब होता है कर्ण, लंब बाई कर्ण होता है। तो इसमें लंब बाई कर्ण का प्रोसेस चेंज हो जाएगा इस त्रिभुज में। क्यों? कि साइन ए कह रहा है ना बाबू, साइन ए कहे तो यहाँ पे पी का मान ये से तो पी का मान ये दिख रहा है आपको, पी ऐसे लेते हैं और बी ऐसे लेते हैं। जब थीटा यहाँ रहता है तब के लिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच अप्लाई करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, यहाँ रहता है तब, ठीक है। लेकिन यही थीटा यहाँ पे कह दिया है साइन ए, तब जब पी कहेंगे तो पी का मान इसके सामने वाला लेते हैं, इसके सामने वाला पी का मान लेंगे होता है तो पी का मान उलट जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो पी का मान 7 बाई एच का मान क्या होगा बाबू? एच का मान यही रहेगा। चाहे कुछ भी हो, कोई भी एंगल ले लीजिए, सी का बात हो, ए का बात हो, ये समकोण होता है और बाकी ये दोनों न्यून कोण होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो है, सीमित है कि 90 डिग्री होगा, इसमें चेंजिंग हो सकता है। अब देखिए 7/24 साइन ए का वैल्यू निकला। अब कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए के लिए तो वही ना प्रोसेस अप्लाई होगा। कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच। तो बी के लिए बाबू अब कन्फर्म हो गया कि ये पी होगा तो ये बी का काम करेगा। किसके लिए? जब ए यहाँ पर रहे तो ये बी का मान होगा 24 बाई एच का मान वही होगा। एच का मान कितना होगा? 25 होगा। ओके, यानी कि ये समझ लेंगे आप, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू आप निकाल लिए। सेकंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। अब सी आया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी आया तो सी के लिए लंब ये हो जाएगा, सी के लिए लंब ये होगा। जब लंब का बात आए तो सी के लिए लंब यही होगा और एच के लिए तो यही रहेगा, बी ये हो जाएगा। तो सी वाला तो आसान है, सी वाला कोई बना लेता है। तो साइन सी बराबर होता है पी बाई एच। तो साइन सी बराबर बाबू पी का मान 24 एच का मान 25 है। ओके, अब ध्यान देंगे बाबू, साइन सी कॉस सी पूछा जा रहा है, कॉस सी, तो कॉस सी होता है बी बाई एच, तो बी का वैल्यू क्या होगा? 7 होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे बी का वैल्यू 7 होगा, 7, एच का वैल्यू 25। इस तरह याद रखेंगे, यानी कि याद रखेंगे यहाँ पे इसमें जो है ना 90 डिग्री होगा, तो अगर इसका बात हो तो ये लंब हो जाएगा और जब इसका बात किया जाए तो ये लंब हो जाएगा। जब लंब पकड़ा गया, कर्ण तो जानते हैं कि सीमित है, कर्ण सीमित है। जब लंब पकड़ा गया, लंब जो है आप समझ गए कि लंब ये होता है जिसका बारे में बात किया जाए, जिस कोण के बारे में बात किया जाए, उसके सामने वाला भुजा जो होती है लंब होती है। इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब पता चल गया, कौन पता चल गया, तो स्वाभाविक सी बात है जब इसका बात हो रहा है तो आधार ये हो जाएगा, जब इसका बात हो रहा है तो आधार ये हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे बाबू, आकृति 8.13 में, यानी कि आकृति दिया हुआ है 8.13 है, ये 8.13 नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिए, 8.13 नहीं बोलिएगा, गलत हो जाएगा, गलत तरीका हो जाएगा बोलने का। 8.13 डेसिमल के बाद जो भी अंक आएगा उसको बारी बारी से बोलते हैं, 1, 3, 2 जो भी आए, ठीक है। ओके, ये इस तरह वीडियो देखते रहिए और हम आशा करते हैं कि आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार अगर पढ़ लेते हैं ना, इसमें ये देख लेते हैं, दूसरा बार आपको किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगा। इसलिए आप लास्ट तक ले वीडियो देखिएगा, उसमें हर तरह का छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम एंट्री कराएंगे और आपको बताएंगे। तो यहाँ पे बाबू कह रहा है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। यानी कि कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर, देख रहे हैं ना यहाँ पे, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, घर के नाम, केहू का नाम हो सकता है, यहाँ भी थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बशर्ते देखा जाएगा कि क्या दिया जा रहा है, इस एंगल में क्या नामकरण किया है, नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ tan p है तो p का बात हो रहा है, तो p का मान आपको 2 टर्म दिया जाता है, 2 टर्म दिया जाता है। जनरली ये h का मान हो जाएगा, h का मान होगा, ये किसका मान होगा? p का मान। तो ये b निकालना होगा, तो पहले b निकालिएगा तब ना इसके बारे में सोचिएगा,
ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते हैं। पहले निकालना होगा इसको, ये थर्ड टर्म को। जब भी समकोण त्रिभुज दिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो बिना सोचे समझे ये 2 को देता है तो तीसरा निकाल लीजिए। एच दिया है बाबू और पी दिया है, तो जब बी निकालेंगे, ध्यान दीजिए, जब बी निकालेंगे तब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। बी इजकल टू लिखेंगे आप, बी इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कि अगर बी निकालते हैं, एच अपने स्थान पर रहेगा, जब बी निकालेंगे तो पी घटेगा, पी निकालेंगे तो बी घटेगा। ये फार्मूला याद रखिए, रूट तो रहेगा। उसी तरह से अगर एच निकालेगा तो एच बड़ा का बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। एच जब निकालेगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, ये दोनों एक दूसरे एक में आ जाएगा। ओके, एच का वैल्यू रखेंगे, एच का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू 12 का स्क्वायर। 13 13, हाँ ध्यान दीजिए, 13 13 1 6 9 होता है बाबू, 144 होता है। ये घटाएंगे तो 9 में चल गया 5, 6 में चल गया 2, 1 1 0, यानी कि ये 25 है। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये बी का वैल्यू लेंगे, बी का वैल्यू कितना मिला, 5 मिला। अब ध्यान दीजिए, इसका मान अब 5 निकाल चुके हैं। ओके बाबू, देख रहे हैं ना, इसका मान 5 निकल गया। जब इसका मान 5 निकला तो आप 10p निकालेंगे, और 10p जब निकालेंगे ना, p का बात हो रहा है, तो इसका सामने वाला ये क्या हो जाएगा, अभी तो b का है, लेकिन अब इसका नाम रख दे रहा है ना, तो ये p का काम करेगा। किससे काम करेगा, p का मान, किसके लिए, 10p के लिए। तो 10p बराबर होता है p बाई b, p बाई b, अब माइनस कॉट r बराबर होता है b बाई p। तो ये r है, ध्यान दीजिएगा, ये r है थीटा, ये p है। तो इसके लिए दूसरा हम वैल्यू पुट करेंगे, इसके लिए दूसरा वैल्यू पुट करेंगे। r के लिए यहाँ पे आपको लिख देते हैं 10p के लिए, 10p के लिए, p के लिए आप लिख सकते हैं 10p के लिए p का मान, 10p के लिए p का मान 5, तो b का मान क्या होगा, 12 हो जाएगा। और उसी तरह से 10 नहीं, कॉट लिखेंगे, कॉट r के लिए, कॉट r के लिए r जब लेते हैं तो p का मान क्या होगा, कॉट r लेंगे, कॉट r, तो p का मान 12, अब b का मान पता चल गया इससे, तो b का मान क्या होगा, 5 होगा। ऐसे हम पुट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इससे हम पुट करेंगे, ये वाला इसका सहायता लेंगे, इस दोनों का सहायता लेंगे। 10p है तो p के 10p जब लिए हैं तो p के लिए क्या होगा, 5 होगा, 5 बाई b के लिए क्या होगा, 12 माइनस कॉट r के लिए, कॉट r वाला है ना, ये 10 वाला है, कॉट वाला है, माइनस है तो माइनस है। अब कॉट r जब लेंगे तो r के लिए b का मान क्या होगा, b का मान 5 होगा, 5, और p का मान 12 होगा। देख रहे होंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। ये और ये दोनों क्या है, सेम है। ये माइनस बट्टा के सामने दीजिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अगर एनुअल एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देना होगा। ये 5/12 यानी कटेगा तो क्या मिलेगा, 0। यही आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, यानी कि बाबू ये साइन थीटा बराबर p/h होता है, p/h बराबर लिख सकते हैं क्या, तो p का वैल्यू आप 3 और h का वैल्यू 4 लिख सकते हैं। p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4। तब इसमें से 2 को डाटा दिया रहेगा, जब साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा, कुछ भी 2 को डाटा दिया रहेगा, तो तीसरा डाटा को आप लोग को फाइंड करना होगा। तो ये p और h दिया है, तो b जब निकालेंगे b, तो h में से घटेगा क्योंकि h बड़ होता है, माइनस b निकाल रहे हैं तो p को घटा दीजिए। अगर b निकाल रहे हैं तो p को, और p निकालते तो b को घटाते हैं। h का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौका
16 तितरी का 9, 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 मिलेगा, 7 मिलेगा ना। अब क्या करेंगे कि ये b का वैल्यू √7 निकला, b का वैल्यू क्या निकला, √7। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि cos a और tan a का वैल्यू निकालिए। cos a, तो cos a बराबर होता है b/h, cos a बराबर b/h, यानी cos a बराबर b का मान √7 निकाले हैं, तो √7 बाई h का मान कितना है बाबू, 4 है, तो बाई 4 हो गया। उसी तरह से tan a का भी वैल्यू ज्ञात करना है। tan a, तो tan a बराबर p/b, tan a बराबर p का मान 3 है, b का मान √7 है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो समझना है कि वो क्या कर रहा है, तब आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे आप नहीं बना सकते हैं। बिना सोचे समझे और बनाते हैं तो ज़रूर जा कर के आप फंसेंगे। मैथ कहता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, सही बात है। जब अगर सावधानी से नहीं बनाते हैं तो प्रेजेंट माइंड नहीं रहता है, तो उसको ज़रूर आगे चल कर वो क्वेश्चन फंसेगा। तो प्रेजेंट माइंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंटू है, गुणा है, तो कभी भी ऐसे टर्म आएगा तो इसको सिंपल रखना है, cot a, इसको cot a रखिएगा तो 8/15 हो जाएगा। 8 कितना होगा, 15, यानी कि ये tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। एक मात्र आपको 3 गो टर्म याद करना होगा। tan थीटा, देखिएगा tan थीटा और cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, sin cos tan याद करना पड़ेगा। तो sin का अपोजिट cosec होता है, cosec थीटा, और cos के अपोजिट sec होता है, और tan का अपोजिट cot थीटा होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर जानते हैं p/b, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 3 को मुख्य रूप से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट भी निकल जाएगा। तो tan थीटा का होता है मान p/b, इसका मान p/b होता है, p/b, इसका मान b/h होता है, इसका मान p/h होता है। पिछले वीडियो में हम इसका थ्योरी का वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेंगे। उसके बाद ये अगर सॉल्व करते हैं ना तो कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, दूसरी जगह आपको पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है p/b tan थीटा का, तो ये होगा b/p, यानी कि ये किसका मान है, b का मान है। b का मान 8 और p का मान 15, b का मान 8 और p का मान 15। इतना क्लियर। जब 2 को डाटा दिया जाता है ना तो तीसरा डाटा निकाल लिया जाता है। अब ये देखिए, जब h निकालते हैं, जब h निकालेंगे तो जोड़ने का बात आएगा, यानी कि p² प्लस b²। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 8 है, 8² प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिलेगा, 64, 15 का स्क्वायर 225। इसको बाबू जोड़ेंगे, 5 4 9, 6 2 8, 289 होगा। 289 का वर्गमूल, 289 का वर्गमूल आपको 17 मिलेगा। ओके, 17, यानी कि h का मान क्या निकाल चुके, 17। जब एक का h का मान 17 निकाल लिए तो यहाँ पे sin a का वैल्यू पूछा जा रहा है। sin a बराबर क्या होगा, sin a बराबर होता है p/h, तो sin a बराबर p का वैल्यू, h का वैल्यू तो ये है ना बाबू, तो बट्टा लिख देते हैं। h का वैल्यू 17 है तो 17, और p का वैल्यू 15 है तो 15, तो यानी कि 15/17। और sec a बराबर, sec a किसका अपोजिट होता है ये जानिए। इसका तो आप जानते हैं b/h होता है, तो इसको उलट दीजिए h/b, यानी कि h/b, और बराबर h/b, इसको बराबर लिख सकते हैं आप। h का वैल्यू 17 है, अब b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ पे 8 है, 8, यानी कि sec a का वैल्यू 17/8।
इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जितना है 6 निकाल दीजिए। एक दिया रहेगा, 6 को 5 को पूछेगा। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी, ये ध्यान दीजिए, इस पर फोकस कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ये पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है समझेंगे। ये डाटा दिया है बाबू कि सेक ए का वैल्यू है 13/12, सेक ए का वैल्यू है। ओके, तो सेक ए बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि अन्य सभी होता है बाबू साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा। ये तो अगर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो ये आपका जुबान पर होना चाहिए, ये बहुत जुबान पर होना चाहिए। कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो आपको एक दे दिया गया है, सेक थीटा दे दिया गया है, तो ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, ये और ये, यानी कि 5 को और निकाल लीजिए। 5 को और निकल सकता है, यानी कि ये भी ध्यान दीजिए, सेक जब निकल गया ना बाबू तो कॉस भी निकल जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है ना। तो कॉस थीटा जब लिखेंगे कॉस थीटा, तो ये बाई 1 गेट 1 फ्री, ये अगर दे दिया है तो इससे वो निकल जाता है। जो इसमें दिया रहेगा, कोई भी डाटा दिया जाए, अन्य का है तो आपको 4 को निकालना होगा, क्योंकि एक तो सीधे सीधे मिल जाएगा, क्योंकि उसका अपोजिट होता है, अपोजिट की तरह होता है। यानी कि ये 12 ऊपर चल जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। बिना सोचे समझे ऐसे कर देंगे, लेकिन ध्यान देंगे इसमें 2 को टर्म दिया है, ये 2 को टर्म, इसको बी कहेंगे, इसको एच कहेंगे। तो बी का मान 12 और एच का मान 13। तो जब पी निकालेंगे तो कभी भी घटाएंगे एच के स्क्वायर में से, एच के स्क्वायर में से किसको घटाएंगे बाबू, बी के स्क्वायर को घटाएंगे। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा, पी निकाल रहे हैं तो एच के स्क्वायर में से, एच का मान 13 है, 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर को घटाएंगे। रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 169 मैंने 144 घटाइएगा तो 25 मिलेगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 हो गया, पी निकल गया। जब 3 को टर्म मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, बी एच और पी मिल गया, तो सब नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे पी का मान आप निकाल लीजिए 5 निकाल लिए, बी का मान 12 निकाल लिए, एच का मान 13 निकाल लिए, हो गया ना। तो आप क्या करेंगे, पी बी एच निकल गया, ये दोनों तो निकाल नहीं लिए। साइन थीटा बराबर बोलिए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो पी का मान ये है, एच का मान ये है, तो पी 5/13। इसका उल्टा निकाल लेंगे कॉसेक थीटा, इसी के थ्रू कॉसेक थीटा एच बाई पी, तो 13/5 इसको निकाल लिए। अब टेन थीटा, टेन थीटा पी बाई बी, पी बाई बी, पी का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 12, तो कॉट थीटा इक्वल टू 12/5 ऐसे निकाल लेंगे। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन दिया जाता है ये तो अन्य त्रिकोणमितीय वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक फैक्ट जानिए, अगर ऐसे दे देता है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा 3 tan थीटा इक्वल टू 4, तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ज्ञात करें। इसमें एक और कंसेप्ट लगा दिया, 3 tan थीटा, यदि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 तो अन्य त्रिकोणमितीय वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा का वैल्यू थोड़ा सा सरिहारना पड़ेगा, सरिहारिएगा तब ना ये बट्टा में आएगा। ये सट्टा है तो हटाना है, शटल को हटाएंगे और तब tan थीटा में लाएंगे और उसके बाद आगे इसके तरह से जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए cos बी हो तो दिखाएं कि कोण ए कोण बी के बराबर है। यहीं सिद्ध कर देना है। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है बाबू, cos ए cos बी है या न्यून कोण है। जब ए और बी में ये न्यून कोण हुआ तो क्या करते हैं कि ऐसे टर्म खींचते हैं ऐसे, और न्यून कोण है, ध्यान दीजिएगा न्यून कोण है तो इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, तो ऑलरेडी तीसरा कोण समकोण होगा। जब ये न्यून कोण है तो तीसरा कोण क्या होगा, समकोण होगा। अब चलिए cos ए cos बी है, cos ए cos बी है, इसमें चलते हैं cos ए लेते हैं, cos ए
बराबर बी बाई एच होता है। तो बी के इसके लिए बी हो जाएगा, ये बी सी होगा, बी सी, तो बी सी बाई एच का मान ए बी होगा, ए बी होगा। ओके, अब इसी तरह से कॉस बी लेते हैं, ध्यान दीजिए, कॉस बी लेते हैं, कॉस बी, तो कॉस बी का मान क्या होगा, कॉस बी का मान बाबू लिखेंगे यहाँ पे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कॉस बी का वैल्यू लिखेंगे तो इसके लिए ये पी का मान होगा, इसके लिए पी का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, जब कॉस ए लिए हैं, कॉस ए के लिए ये पी का मान हुआ, तो बी का मान ऐसे ना होगा बाबू, यहाँ पे मिस्टेक होगा, बी का मान ए सी होगा। उसी तरह से कॉस बी लेंगे तो ये पी होगा, इसके सामने वाला ये पी होगा, तो बी ए होगा, यानी कि बी सी बाई कौन कभी भी ए बी ए रहेगा, कौन ए बी रहेगा। दिया है कॉस ए कॉस बी के बराबर है, कॉस ए कॉस के बी के बराबर है, चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कॉस ए बराबर बी सी बाई ए बी लिख सकते हैं, समीकरण 2। ये देखिएगा एल एच एस दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा, तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे ए सी बाई ए बी बराबर बी सी बाई ए बी से ए बी कैंसिल आउट हुआ। अब बचा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी कि ये ए सी बराबर बी सी हुआ, तो इसके सम्मुख कोण ये होगा, इसके सम्मुख कोण ये, तो ए सी का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण बी, यानी कि कोण बी बराबर कोण ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख थ्योरम है, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब इसलिए लिखिएगा लास्ट में, इसलिए ये कोण बी बराबर कोण ए है, हम लोग को प्रूव करना है कोण ए बराबर कोण बी, तो ये दोनों तो बराबर है, बात बराबर है, तो इसलिए कोण ए इसको सीधा कर देंगे, कोण बी क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बाबू पूछा गया इसमें, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, आइए सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, यानी कि ये बी हुआ, ये पी हुआ। ओके, तो बी और पी का वैल्यू पता है, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा का ज़रूरत है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए एच की ज़रूरत होगी ना, तो एच जब निकालेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो पी का मान बाबू, पी का मान कितना है जी, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64, 7 से 49, ये होगा 9 4 13 का 3, 6 4 10 11, 113 एच का वैल्यू निकला है। अब आपको ज़रूरत है यहाँ पे इसका ज़रूरत है, यानी कि नाउ लिख सकते हैं, एच तो निकाल लिए ना, तो इसमें लिखिएगा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, फिर 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। 1 + sin थीटा जब लिखेंगे तो 1 + sin थीटा का वैल्यू p/h होता है, तो p का वैल्यू 8 h का वैल्यू रूट अंडर 113। ठीक है, इंटू ब्रैकेट में कर देते हैं 1 - 8/रूट अंडर 113। ठीक, 113 है ये। अब फिर बट्टा में चलिए, ये कहा है 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा का वैल्यू b/h, b का वैल्यू 7, h का वैल्यू 113 रूट में, फिर इस तरह से 1 - फिर 7 और रूट अंडर 113। ओके, फिर आगे बढ़िए,
आगे बढ़िएगा बाबू। एक फार्मूला आप जानते होंगे कि ए जोड़ बी और ए घटाओ बी, ए जोड़ बी ए घटाओ बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स ये ए का मान है, ये बी का मान है, ए का मान है, बी का मान, तो ए जोड़ बी, ए माइनस बी, ए घटाओ बी, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं ना। उस तरह से नीचे भी वही है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये लिखिएगा तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस ये 8/√113 तो 8 64 और रूट यहाँ पे समझ जाएंगे, यहाँ पे समझेंगे √113 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, 113 बचेगा। तो वहीं हम डायरेक्ट यहाँ पे 113 लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा 113 और नीचे 1/7 से 49 और 113। अब बाबू जब 1 में से घटाने का बात आए ना तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा तो आएगा 49/113 और नीचे इसको घटाइएगा, यहाँ भी घटाए में बात आएगा तो ये 9 ये आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 9 गया, 113 घटाइएगा, मैं 113 में से 49 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 64/113। तो ये कट जाएगा, ये कटेगा यानी कि 49/64 होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। अगर 7/5 है और बटा 9/5 है, 1 में से घटा रहे हैं तो तुरंत घटाने के लिए इसमें से इसको घटा दीजिए। क्यों, बट्टा पर कभी जोड़ करेंगे ना, इसको बट्टा पर जोड़ करेंगे देखिए क्या आएगा, 95 आएगा और 95 यहाँ पे -75 आएगा। घटाइएगा तो 0 में से 7 गया 2, 95 आएगा। 20/95 आया ना। ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा इसको तो तुरंत अगर इसमें से इसको घटा देते हैं, समझिए कि क्या है, कोई मतलब नहीं है इसमें। अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ दीजिएगा, घटावे तो घटा दीजिएगा नीचे से ऊपर। ये ध्यान देना चाहिए, अधिकतम न्यूनतम भी देख लेना है। तो 95 में से ये 550 और 9 में 7 गया 2, जल्दीबाजी के लिए है 20/95। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इसका रूल दूसरा भी है, दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 + sin थीटा है 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो ये फार्मूला a + b a - b, a + b a - b है। तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो इसको 1 - sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिखिएगा और 1 + cos स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिखिएगा। तो ये प्रोसेस आ जाएगा ऊपर cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा यानी cot स्क्वायर थीटा आएगा। cot थीटा का मान रखिएगा तभी इतना आएगा। ठीक है, लेकिन ये अगला चैप्टर अभी पढ़े नहीं हैं तो ये मेथड यही मेथड आपके लिए कारगर होगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट कह रहा है ना कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू सीधे ही दिया है cot थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे केवल 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 से 49 8 64 दोनों का मान बराबर आ गया। कभी कभी होता है क्या है कि स्टूडेंट जो रटने वाले होते हैं ये क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रट जाते हैं और देखते हैं कि दोनों को रटे होते हैं कि आंसर 49/64 आएगा, 49/64 आएगा। तो पता है क्या कर दिया जाता है, यही प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस को ऊपर कर दिया जाता है, ये प्रोसेस के नीचे, तो उनका 100% आंसर जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रटा नहीं जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए और हम आपका जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा उस तरह का वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। ओके, बशर्ते कमेंट में आपको ज़रूर लिखना होगा कैसा लग रहा है वीडियो। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है वो भी लिखिए ताकि ये गलती तो सुधरेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 cot a = 4 तो जांच करें कि 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। ऐसे हम लोग इससे भी जांच कर सकते हैं, LHS = RHS ला देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये है या नहीं, बराबर है या नहीं। लेकिन ये नहीं भी दिया जाए तो इससे हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये दिया है इसलिए इसका हम भी यूज करेंगे, क्योंकि इसको tan को sin a बटा cos के रूप में चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जरूर इतना आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये LHS और RHS दोनों में हम एक का वैल्यू रखते हैं, इसका दोनों में वैल्यू रखेंगे
उसके बाद इक्वल करेंगे। ओके, थोड़ा सा प्रोसेस जो है लेंदी जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंत तक वीडियो देखिएगा। 3 cot A इक्वल टू 4 है, 3 cot A बराबर 4 है, तो बाबू cot A इक्वल टू 4/3। इसे 10 दिया है ना, तो इसे 10 निकाल सकते हैं। 10 A इक्वल टू 3/4 उलट गया। चलिए फ्रॉम LHS नहीं चले भी, इसमें कॉस साइन की ज़रूरत है, कॉस साइन की ज़रूरत है, तो आगे चलिएगा। तो यहाँ पे P/B है, तो निकाल लीजिए H का वैल्यू। H इक्वल टू P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है बाबू? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। तो क्या करते हैं, यहाँ पे H बराबर 5 निकला। LHS से चलते हैं, LHS है तो फ्रॉम LHS चलते हैं, फ्रॉम LHS में है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो यहाँ पे बाबू 1 माइनस tan का वैल्यू कितना है? tan का वैल्यू P है 3, बाई P/B ये डायरेक्ट रखेंगे 3/4 का दी होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का दी होल स्क्वायर। ध्यान देंगे 1 माइनस 3 के 9 अच्छा चौके 16, बट्टा 1 प्लस 3 के 9 अच्छा चौके 16। अब जब घटाना होगा जल्दीबाजी में ना, घटाने का बात है एक में से, तो ये दोनों में घटा दें। 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, ऊपर 7 बटा 16, और फिर देखिएगा ध्यान से 16 9 25 जुट जाएगा, प्लस है तो जुट जाएगा, क्यों? जब एक रहे तब। 16 9 25, 25 बटा 16, तो ये 16 से 16 कट गया, यानी बचा 7 बटा 25। ये LHS पार्ट हुआ। अब RHS पार्ट है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये 7/25 आया, 7/25, तो वो भी 7/25 आना चाहिए, तब पता चलेगा कि ये बराबर दोनों है, ये दोनों बराबर है या नहीं। तो चलिए चलते हैं, फ्रॉम RHS से चलते हैं। RHS है ही ना बाबू, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos को B/H कहेंगे, B/H का दी होल स्क्वायर, और P/H का दी होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये B स्क्वायर बाई H स्क्वायर, ये P स्क्वायर बाई H स्क्वायर, अभी वैल्यू नहीं रखते हैं, दोनों में H स्क्वायर, तो ये होगा B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो B का वैल्यू आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर, अब P का वैल्यू पता है ना आपको 3 है, 3 का स्क्वायर, आइए H का वैल्यू 5 का स्क्वायर। अब 4 चौके 16 माइनस 9 और 25, 16 में से 9 गया 7 बाई 25, तो ये भी 7/25 आया, यानी कि RHS, इसलिए LHS बराबर RHS, दोनों बात 7/25 आया, इसलिए क्या है 1 माइनस, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्या हुआ है? बराबर है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, इससे सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, कि इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसका वैल्यू sin A cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू ज्ञात करना है। cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका हम 2 तरीका बताएंगे आप लोग को सॉल्व करने का। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा जिस तरह से विधिवत बनाया जाता है उस तरह बनाएंगे। जिसका कोण 20 समकोण है, जब 20 समकोण है तो B यहाँ रख देते हैं, और A और C में यहाँ कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे A रखते हैं, यहाँ पे C रखते हैं, और कह रहा है कि tan A बराबर 1/3 है, जो दिया है उसको लिख देते हैं। tan A इक्वल टू 1/√3 ये दिया है, इधर लिखते हैं tan A इक्वल टू
tan a इजकल टू बाबू यहाँ पे लिख देते हैं tan a इजकल टू 1/√3 दिया है, यानी ये p का मान है, ये b का मान है। कब? जब tan थीटा में a का काम करे तब। तो a के लिए a के सामने वाला tan a का है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो लंब है तो यानी p का मान 1 होगा। और b का मान जो बचा, h का मान तो यहीं रहेगा ना, तो b का मान जो बचा यानी कि √3, ठीक है। और इसका वैल्यू निकालना होगा, h बराबर p² प्लस b² करते हैं। ये p का मान हो गया और b का मान हो गया, ठीक है। h निकालेंगे तो h निकालिएगा, ये p और b का मान किसके लिए हुआ? c के लिए, तो p² प्लस b², ठीक है। तो p का वैल्यू, h का मान है, h का मान आपका निकालना है, p का वैल्यू √3 यानी √3 का दी होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 1 का दी होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? √3 से 3 कटेगा तो 3 प्लस 1, 3 और 1 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा √4 और √4 h बराबर √4 का वर्गमूल 2, ठीक है। h का वैल्यू क्या मिला? 2 मिला। अब ध्यान दीजिएगा, h का वैल्यू t आप निकाल चुके हैं, अब इसका वैल्यू प्रूव करना है, यानी साइन a, h का वैल्यू यहाँ पे h बराबर 2 निकल गया, साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c, ठीक। साइन a इंटू कॉस c, साइन a का वैल्यू p/h होगा, साइन a का वैल्यू p/h, तो p का वैल्यू ये हुआ, h का वैल्यू ये हुआ। लेकिन साइन a कह रहा है तो a के सामने वाला भुजा p का मान ये काम करेगा, a के लिए, साइन a के लिए इसके सामने वाला ये b जो है p बदल जाएगा, तो 1/h2 गुण है कॉस c, यहाँ देखिए c के लिए p ये होगा तो b ये होगा, तो 1/2 ही 1/2 प्लस कॉस a के लिए ये p होगा तो b ये होगा √3 अब/2 इंटू अब साइन c के लिए p होगा और ये h होगा, यानी कि √3/2। अब ध्यान दीजिएगा, इस इधर लिखते हैं, नहीं तो लगेगा c के सामने लिख रहा है, 1 इंटू करेंगे तो 1/4 और यहाँ पे √3 से √3 यानी कि 3 अब बटा 2 दूनी के 4 का लघुत्तम 4 है, 1 प्लस 3, तो 1 और 3 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा जी? 1 3 जोड़िएगा तो 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, कटाइएगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी 1 आंसर हुआ, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट मेथड इसको बता लेने के बाद बताएंगे आपको। इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा नंबर कह रहा है कि कॉस a कॉस c माइनस साइन a साइन c का वैल्यू ज्ञात करना है। कॉस a, ध्यान दीजिए, कॉस a के लिए ये p होगा तो b ये होगा, तो यानी कि √3 अब बाई b/h होता है तो 2 इंटू कॉस c के लिए ये p होगा तो ये b होगा, यानी कि 1/2 b/h, कॉस c कह रहा है तो इसके लिए तो लंब हो जाएगा ना, ये क्या होगा? आधार होगा, ये तो 1 है तो ये देखिए 1/2 हुआ, माइनस साइन a, ध्यान दीजिए साइन a कह रहा है तो इसके लिए साइन के p/h होता है तो p 1/2 इंटू साइन के लिए c के लिए ये p होगा √3 p होगा, h क्या होगा? 2 होगा। देख रहे हैं आप, ये इंटू कीजिएगा बाबू तो √3 में 1 से √3 आधे दूनी के 4 माइनस √3 आधे दूनी के 4, एगो √3/4 एगो √3/4, तो ये प्लस में माइनस में √3/4 सेम है, तो रिजल्ट क्या देगा? 0। चलिए शॉर्ट में बनाते हैं, शॉर्ट में हाउ टू फास्टली सॉल्व करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप। शॉर्ट में हल करने के लिए ये दो गो फार्मूला का यूज करेंगे, देखिएगा, ये वाला साइन a प्लस b बराबर साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, आइए कॉस a प्लस b बराबर कॉस a इंटू साइन कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये जो है एडवांस लेवल फार्मूला है। तो देखिएगा बाबू, साइन a कॉस a साइन c, तो इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस c, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन a प्लस c, लिख सकते हैं साइन a प्लस c, इसको डायरेक्ट लिखा है, यहाँ देखिएगा साइन a प्लस c लिखे हैं। और उसी तरह से इसको लिख सकते हैं कॉस a कॉस
कॉस ए, इसमें देखिए कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस सी, इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस सी। ओके, यहाँ पे साइन ए प्लस सी लिख सकते हैं, ये साइन ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी। अब ध्यान देना है कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे बाबू ये बी 90 है, ये tan ए बराबर 1/√3 है, tan ए बराबर 1/√3। यहाँ पे देखेंगे tan ए बराबर 1/√3। अगर आपको एंगल याद है तो tan ए बराबर ये tan 30 का मान, tan 30 का मान 1/2 होता है, तो ये कट जाएगा तो ए का मान 30 डिग्री आएगा। ए का मान क्या आएगा? 30 डिग्री। जब ए का मान 30 निकला, अभी ये 30 निकल गया, ये 90 है, ठीक है, तो ये टोटल त्रिभुज का योगफल होता है 180। तो 9 में से 9 3 बार 120 डिग्री, 180 में से 120 घटाएगा तो ये 60 बचेगा। क्या बचेगा? 60। तो सी का मान आपका मिल जाएगा 60 डिग्री। क्या मिलेगा? 60 डिग्री। ये 30 डिग्री। अब देखिए, अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका मान रखेंगे कितना? इसका मान एक का वैल्यू रखेंगे 30 प्लस इसका वैल्यू रखेंगे 60। 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और कॉस 90 आएगा। कॉस 90 का मान आपका 0 होता है, इसका आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। उसी तरह से ए का मान 30 डिग्री और प्लस इसका मान 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी कि ये आएगा साइन 90, और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, जब ये समकोण है तो ये कोण हो जाएगा, ये कोण होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा? ये पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर का वैल्यू पता नहीं है, तो ये हम लोग समझेंगे कि ये इसका स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर लिख देंगे। ओके, तो इससे रिलेशन कुछ प्राप्त हो रहा है बाबू, थोड़ा ध्यान समझेंगे। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हम क्यू आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू आर इजकल टू 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर। ओके, तो ये क्यू आर जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ 25 माइनस क्यू पी आर रखेंगे, यानी पी आर के स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 माइनस पी आर, ओके, का दी होल स्क्वायर। ये पी आर का स्क्वायर आई 25 प्लस 25 ए स्क्वायर, 25 25 यहाँ 625, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर पी आर के स्क्वायर, पी आर के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 पी आर, 25 दूना 50 पी आर, यानी 2ab हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए पी आर से पी आर बाबू ये कैंसिल हो गया, ये जोड़ेंगे तो ये इसको इधर लाइएगा तो 50 पी आर बराबर 5 5 10 का 0 और 5 5 10 का 0 हुआ, और 2 2 4 1 5 हुआ, ओके, और 6 1 7 हुआ, 6 का 6 है ना बाबू, 6 का 6 होगा। अब देखिए पी आर बराबर 650 बट्टा 50, ओके, ध्यान देंगे। अब तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 हुआ तो 13 हो गया, 13 मट में कटा, यानी पी आर का वैल्यू कितना निकाले आप? 13 निकाल दिए। पी आर का वैल्यू 13, इसका वैल्यू 13 निकल गया, इसका वैल्यू 13। जब पी आर का वैल्यू 13 निकल गया तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर का वैल्यू 13, तो 13 प्लस क्यू आर, 13 प्लस क्यू आर इजकल टू 25, तो क्यू आर का वैल्यू 25 माइनस 13, 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, 12, यानी इसका मान 12 निकल गया और इसका मान 13 निकल गया। ओके, तब आगे बढ़ते हैं। साइन पी निकालना है, साइन पी, तो पी इसका वैल्यू निकालना है
तो पी बाई एच होता है, तो 12, ये पी का मान 12 होगा बटा 13। कॉस पी निकालना है, ध्यान दीजिएगा, कॉस पी बी बाई एच होता है, तो बी का वैल्यू 5 बाई 13। टेन पी निकालना है, टेन पी निकालना है, तो टेन पी के लिए 12 बाई टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो 12/5 यह आपका फाइनल आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। कारण सहित देना है बाबू। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं, क्यों कि ऐसे भी ले लेंगे tan 45 का मान लेंगे तो जो है 1 होता है, तो 1 से कम कैसे होता है, गलत है। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, हाँ ये बात सही है। जब sec a का मान निकालेंगे तो 12/5, ये इसके a के लिए कथन को सत्य कर लेगा, ठीक है। जैसे कोई टर्म है 12 है, 5 है, ठीक है, और इसको जैसे 4, 3 और 5 इस तरह से आता है, तो ये चचो को 16 ये रूल फॉलो करता है, उसी तरह से ये भी क्या है, ये सत्य है, ये क्या है, असत्य है, ठीक। आइए इसमें चलते हैं। कॉस ए कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं, ये कॉस ए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। कॉट ए कॉट और एक गुणनफल होता है, ये भी बात नहीं होगा, क्योंकि कॉट ए कॉट और एक गुणनफल नहीं होगा, क्योंकि गुणनफल को सूचित नहीं करता है, ये एंगल को सूचित करता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, किसी भी कोण थीटा के लिए, ये कभी पॉसिबल है, नहीं है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, इसका मान कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, तो 4/3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लोग ये लेते हैं बाबू साइन थीटा बराबर p/h लेते हैं, p/h लेंगे, तो आप देखेंगे कि h का मान छोटा हो जा रहा है, p का मान ज़्यादा हो रहा है, तो ये कभी पॉसिबल है, नहीं है। इसमें ये हो सकता है b/h है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, cos थीटा b/h है, तो सॉरी cos थीटा नहीं है, sec थीटा है, तो sec थीटा h/b, तो ये कम है, ये वैल्यू कम है, तो ये हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ओके। इसलिए ये बात क्या है, सत्य है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इसका 8.2 हम लेकर बनाएं। और हाँ, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लग रहा है। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, ख़राब लगे खराब। डिसलाइक अगर बनता है तो डिसलाइक कीजिए, लाइक बनता है तो लाइक बटन पर दबाइए, ओके, ताकि इस तरह से जो है टीचर का मनोबल बढ़ता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।